हम लोग जब पढ़ते थे, एक लोमड़ी की कहानी सुनते थे। जी। लोमड़ी, दो दो बंदर जो है रोटी पा गए, तो लोमड़ी के पास गए कि भाई फैसला कर दो कि इस रोटी को खाएगा कौन। तो लोमड़ी ने क्या कहा कि तराजू पर आधी आधी रोटी तोड़ के डाल दिया, और जिधर ज्यादा होती थी उसकी रोटी खा जाता था वो। इसी तरह करते करते पूरी रोटी खा गया, और दोनों बेचारे जो लोग रोटी पाए थे वो चले गए। अमेरिका के पास जाते ही क्यों हो? सवाल इस बात का है कि आपने अमेरिका को अपना पंच बना क्यों रखा है? आप तो खुद इंडिपेंडेंट कंट्री है ना, आप बादशाह हैं आप उस देश के। आपकी अपनी कोई औकात नहीं है, आपकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, आप क्यों अमेरिका के पास जाते हैं? सवाल इस बात का है कि आप अमेरिका से जाके क्यों अमेरिका को मदद मांगते हैं, या अमेरिका के पास जाते ही क्यों हैं? आपके अंदर वो कुव्वत अल्लाह ने नहीं दी कि आप, ईरान लड़ रहा है अमेरिका से ना, वो तो नहीं जा रहा अमेरिका के पास, हूती तो नहीं जा रहा है। मतलब इन लोग के सामने हूती बहुत छोटा है, लेकिन वो तो नहीं जाके अमेरिका से कह रहा है। सवाल इस बात का है कि कतर ने, इजराइल ने कतर पर हमला कर दिया, तो आप अमेरिका के पास जा क्यों रहे हो? जा करके आप अमेरिका से बात ही क्यों कर रहे हो? सही बात। आपके पास वो सलाहियत नहीं है, वो हैसियत नहीं है। आप जहाज खरीद के लाए हो F-35, आपने इतना बड़ा फीफा वर्ल्ड कप करा दिया। अपनी दुनिया को आप यही दिखाना चाह रहे थे ना कि हम मोस्ट रिचेस्ट कंट्री हैं, हम बहुत पैसे वाले हैं। आपने अफ्रीका के उन आदिवासी मुसलमान जो थे, उनकी, या ईसाई थे, या जो लोग भी थे, उस पैसे से आप जाके स्कूल अस्पताल खोलते, उनको बेहतरीन जिंदगी देने के लिए कोशिश करते, न कि आप फीफा वर्ल्ड कप में अपने पैसे का मुजाहरा किए, और एक दिन में इजराइल ने आपके सारे सारे आपके रेत पर बनाए महल को ढा दिया, आपके सारी खत्म कर दी एक हमले से। आपकी हैसियत नहीं कि आप एक हमला, एक बम भी नहीं दाग पाए ये लोग। अगर एक दो चार मिसाइल भी मार दिए होते इजराइल पर तो भी बात हो जाती, लेकिन एक मिसाइल नहीं, जा करके कह रहे अरे ट्रंप साहब मुझे बचाइए, ये तो हमला हो गया। अरे आप जाते ही क्यों है? जी देखिए, इन सब के बीच में चाहे अरब हो, कतर हो, या कुवैत हो, या जितने भी ये लोग अमेरिका प्लस कंट्रीज हैं, इनकी पर्सनल कुवत चाहे कुछ हो या ना हो, हथियार रखे हैं नवरात्रि की पूजा करने के लिए। कोई काम नहीं उसका, फिर हथियार खरीदते ही क्यों है? तो सवाल इस बात का है कि केवल जब आपका एक एक इतिहास रहा है ना, इतिहास है इस्लामिक वर्ल्ड, जब हम कहते हैं तो इस्लामिक वर्ल्ड के पीछे एक बहुत बड़ी खाना जंग जंग लड़ करके एक इतिहास बनाया गया है। किसी अल्लाह की रहमत थी और इनकी एकता थी कि आज ये आधी दुनिया पर इनका कब्जा है, आज भी है। भले प्यादागिरी करे, और इनको कुछ नहीं करना है, इनको सिर्फ ईरान को लीडरशिप दे करके उनके साथ खड़े हो जाना है। वो तो ईरान ही काफी है इजराइल से निपटने के लिए। अगर थॉट सिस्टम लगा करके अरब ने इजराइल की मिसाइलों को नहीं रोका होता, तो जितना तेल अवीव की तबाही हुई है, इसमें 40% का इजाफा और हो गया होता। आप समझ रहे इस बात को? और थॉट सिस्टम अरब जो है ईरान की तरफ न घुमा के इजराइल की तरफ घुमा दे, इजराइल की मिसाइलों को रोक दे, तो समझ लीजिए कि तेल अवीव सफाया हो जाएगा, इजराइल खत्म हो जाएगा। और ईरान ने बरहक जो है इस बात की कोशिश की कि हमारे किसी भी हमले में सिविलियंस का नुकसान ना हो। अगर जिस तरह से इजराइल ने गजा पर मारा, उस तरह से ईरान अगर मारना चाहता, तो वहां के 22 लाख लोग कब के खत्म हो चुके होते। जिस तरह से हमला हुआ है, ईरान ने क्या हमला किया? उनके बरगुरियन एयरपोर्ट को बंद कर दिया, हाइफा बंदरगाह खत्म कर दिया, उनका बिजली प्रोजेक्ट खत्म कर दिया, हमास का हेडक्वार्टर खत्म कर दिया। लेकिन सिविलियंस की आबादी उसके चपेट में कोई आ गया तो वो अलग बात है, वो तो बम है भाई, वो तो नहीं पहचानता कि सिविलियंस कौन है और आर्मी वाला कौन है। लेकिन ईरान के साथ केवल ये लोग खड़े हो जाए, लेकिन इनको कुंठा है कि हम ईरान के साथ खड़े हो जाए, हम इतने बड़े बादशाह, हम हूती के साथ खड़े हो जाए, हम इतने बड़े बादशाह हैं। अरे आपको जब सर झुकाना ही है, जब आपको सर झुकाना ही है, तो ईरान के सामने झुका लो। अरब जा करके आप अमेरिका के सामने झुका रहे हो। जब आपको झुक के ही खड़े होना है, तो अपने भाई के साथ खड़े हो जाओ, हूती के साथ खड़े हो जाओ, उसके पीठ पर हाथ रख दो, ईरान के साथ खड़े हो जाओ। फिर जा करके तुम ट्रंप के सामने क्यों खड़े होते? आज भी हम तो ये कह रहे कि सारे लोग मिलकर ट्रंप के पास गए। अरे इनको तो अयतुल्ला खामनी साहब के पास जाना चाहिए, सबसे सीनियर हैं, लीडर हैं, सबसे उम्र में सबसे बड़े हैं, तजर्बेकार हैं, हमारे बुजुर्ग हैं।
दुनिया के जितने बादशाह हैं इन सब से के बुजुर्ग है वो। तो उनसे उनके पास जाकर के कहना चाहिए कि चलिए जो हुआ सो हुआ, हम लोग कैसे इस बात से करें, अब इजराइल का एंड कीजिए, फिलिस्तीन को कैसे बनाया जाए वो हम लोग साथ खड़े हैं। सिर्फ इतना सा कह दे और ये लोग घर बैठ जाए। मुझे दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि ईरान आज भी ईरान अकेले काफी है इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए। और अमेरिका को तो ईरान छोड़ दीजिए, हूती निपटा दे रहा है, हूती ही निपटा दिया भाग के छोड़ करके लाल सागर। तो अब ऐसी जगह में अरे क्या मीटिंग कर रहे हैं लोग। F-35 खरीद लिया आपने, जैसा कि आरिफ भाई ने बताया, उसका आपका जीपीआरएस सिस्टम उनके अमेरिका के पास उसकी लोकेशन है, आपके हवाई अड्डे से जहाज उड़ेगा और वो मार के गिरा देगा उसको वहीं पे। तो आपने ऐसा ऐसा सामान ही खरीद लिया जिसकी सारी जो है उस लोकेशन उसके पास है। ये चीज जो है, टर्की ने भी F-35 लिया था लेकिन उसको रिट्यून कर लिया, उसका जीपीआरएस सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम निकाल के अपना फिट कर दिया उसके अंदर। आज टर्की के जहाज को नहीं पकड़ सकते, इंटरसेप्ट नहीं कर सकता अमेरिका। तो ये सब चीजें जब तक आप लोग एक दूसरे के साथ, जितने भी अरब देश हैं, ये ओआईसी, सबसे पहले तो ओआईसी को भी भंग कर देना चाहिए अगर ओआईसी में कोई ताकत नहीं है तो। मैंने 3-4 दिन पहले आपसे कहा था कि ओआईसी एक नौ जन्मा बच्चा है, अभी नया पैदा हुआ है, अभी तो बेचारा खुद का काम नहीं कर पा रहा है। एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो वो अपना काम खुद ही नहीं कर पाता है, तो दूसरे उससे क्या उम्मीद करें। अब बहुत से लोग ओआईसी से कहते थे कि ओआईसी ओआईसी, हम कहते अरे भाई ओआईसी का आप लोग नाम क्यों ले रहे, वो तो बच्चा अभी जन्म लिया है, अभी तो वो जो है दूध भी मांग नहीं पाता है माँ से, वो तो रोता है, तब माँ समझ जाती है कि बच्चा भूखा है। ऐसे बच्चे से आप दुनिया की उम्मीद कर रहे हैं, ये तो गलतफहमी आपको होनी चाहिए। जी, एक रिपोर्ट अभी आई है गाजा की तरफ से, तकरीबन कहा यही जा रहा है जो रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब ये बाद में पता चलेगा ये वेस्टर्न मीडिया है या फिर इधर है, कि 1000 लोगों को तकरीबन बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छा, वो जो इनकी फौज है इजराइल की, वो अभी आईडीएफ अभी अंदर नहीं घुसी है, लेकिन इनका कहना ये है कि हमने 1000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और जाहिर सी बात है, बिल्डिंग जितनी भी ऐसी थी जो मुनहदिम हो गई थी, जो कमजोर थी, उनको जो है गिराने की नौबत आ गई, उसको गिरा करके ये बताया जा रहा है कि हम बिल्कुल समतल कर देंगे और यहाँ किसी की रिहाइश नहीं रहेगी, क्योंकि हमको अपना काम मुकम्मल करना है। तो ये अच्छा, इसके जवाबी कार्रवाई अगर देखी जाए तो हूती जो है उसने यरूशलेम पे फिर हमला कर दिया आज। कल कभी एक वो हुआ था बड़ा, उन्होंने कहा था 3 साल में अभी तक का सबसे बड़ा, मतलब जो अक्टूबर में 7 अक्टूबर को हमला हुआ था 2023 में, उससे कहीं ज्यादा बड़ा हमला बताया जा रहा है यरूशलेम में जो किया गया, जो हूती ने किया था। तो ये जो कंडीशन है इनकी तो आपस में चल रही है, लेकिन मेरा सवाल आरिफ हसन साहब से यहाँ पे ये है कि इस तरह से जो इजराइल की अवाम है वो भी परेशान हाल है और बंकरों में जिंदगियां गुजार रही है। तो जिस तरह से हर जगह एक वबाल सा मचा है, तो आने वाले वक्त में यहाँ की जो जनता है इजराइल की, इसका क्या मतलब रुख हो सकता है इजराइल के लिए?